बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों ने केक रस्क तो खाए होंगे बेकरी में, जो कि थोड़े से हार्ड होते हैं, लेकिन आज मैं वही केक रस्क घर में तैयार करूँगी। लेकिन थोड़े ये सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल केक की तरह जूसी और सॉफ्ट। बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, घर की चीज़ों से ही बन जाते हैं। मैं आपको 2 अंडों में ये बहुत सारे रेडी करके दिखाऊंगी। आजकल बाज़ार में जो केक रस्क मिलते हैं बहुत महंगे हो गए हैं, हमारी पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं। तो हम यही चीज़ें क्यों ना घर में ट्राई करें और घर में ख़ुद अपने बेकरी आइटम्स रेडी करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए केक रस्क बना रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बन जाएंगे ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपके केक रस्क भी बिल्कुल ही इसी तरह से सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा खुला बॉल ले लीजिए, साफ़ सुथरा। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच मक्खन लिया है। ये मक्खन मैंने ख़ुद घर में रेडी किया है। जो हम घर में घी इस्तेमाल करते हैं उसके 1 कप से ही मैंने ये मक्खन रेडी किया है, और ये मेरे 2-3 दफ़ा इस्तेमाल में आ जाएगा। इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। मक्खन को हम सबसे पहले अच्छी तरह से बीट करेंगे। मक्खन को 3 मिनट बीट करने के बाद मैंने यहाँ 1 कप पिसी हुई चीनी ली है। आप साबुत चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। पिसी हुई चीनी इसके अंदर हम 1 कप भर के डाल देंगे। फिर इसको मक्खन और चीनी को अच्छी तरह से बीट करेंगे। एक क्रीमी सा पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये काम मैं बीटर से कर रही हूँ। आप ये काम जो है वो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, और अपने जूसर ब्लेंडर में भी आप ये काम कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। अच्छी तरह से हम मक्खन और चीनी को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अच्छा, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, जब भी आप कोई बेकिंग आइटम्स बनाएं तो आपकी तमाम जो चीज़ें हैं वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। मक्खन भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, अंडे भी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। यानी कोई फ्रिज की चीज़ नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, रूम टेम्परेचर पे ही चीज़ें होती हैं, तो अच्छी तरह से बीटिंग का रिज़ल्ट आता है। 3 से 4 मिनट मक्खन और चीनी को बीट करने के बाद मैं यहाँ पे 2 अंडे इस्तेमाल करूँगी। अंडों को हमेशा अलग प्याले में तोड़कर डाला करें, कोई अंडा ख़राब भी निकल सकता है। अब अंडों के साथ हम मिक्सचर को अच्छी तरह से बीट करेंगे। आप यकीन करें बहुत मज़े के बनते हैं ये, और बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता है इनको बनाने में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को भी दीजिएगा और शाम की चाय के साथ सर्व कीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं ये। अंडों के साथ अच्छी तरह बीट करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। इसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे 1 चुटकी नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद मैं यहाँ पर बटर एसेंस का इस्तेमाल करूँगी। ये बड़े काम की चीज़ है, आप लोग ज़रूर घर में ख़रीद कर रखिए। ये मैंने 350 रुपये की बॉटल ली है, ये इम्पोर्टेड है, और इसके चंद क़तरे ही इसमें डलते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। 1 से 2 ड्रॉप्स ही डालिएगा इसके अंदर, और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, और आपकी 1 बोतल काफ़ी चल जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में जो है 3 से 4 ड्रॉप्स होंगे वो मैंने इसमें शामिल किए हैं, और इससे जो इसका टेस्ट होता है वो बिल्कुल बाज़ार ऐसा लगता है जैसे हम प्योर मक्खन में कोई चीज़ खा रहे हैं। इसके बाद मैंने 1 कप मैदा लिया है फुल भर के, इसको मैं स्ट्रेनर में डाल के थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी इसके अंदर। मैंने इसमें कोई ना बेकिंग पाउडर यूज़ किया है ना बेकिंग सोडा यूज़ किया है। हमें स्पंज को फुलाना नहीं है बिल्कुल भी, बस हमें सॉफ्ट और जूसी से अपने रस्क रेडी करने हैं। इसमें मैंने 2-3 चुटकी जर्दे का कलर भी यूज़ किया है, ताकि अच्छा सा हमारा येलो कलर के रस्क रेडी हों। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को हम बहुत आहिस्ता स्लोली जो है वो मिक्स करेंगे। ज़्यादा तेज़ी से बिल्कुल मिक्स नहीं कीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से हम तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से पेस्ट की फॉर्म में ले आएंगे। कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो मैदे की और दूसरी चीज़ों की। जब हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा, जब हमारा बैटर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम इसको अपने पॉट में निकाल देंगे। मैंने यहाँ पे बटर पेपर इसमें फैलाया है बेस पे, और साइड में इसको आइलिंग कर दी है, और बेस पे भी आइलिंग कर दी है, ताकि हमारा केक चिपकेगा नहीं। वैसे अगर आप ऑयलिंग नहीं भी करेंगे तब भी हमारा केक नहीं चिपकेगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा बटर शामिल है। तमाम जो भी हमारा बैटर है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको मैं पतीली में बेक करूँगी। मैंने इसको ओवन में बेक नहीं किया है। पतीले को अच्छी तरह से 8-10 मिनट के लिए अच्छी तेज़ आंच पे गरम कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम अपनी जो आंच है बिल्कुल मीडियम लो पे कर देंगे, और उसमें हम अपने केक को बेक करेंगे तकरीबन
आधे पौन घंटे में हमारा ये केक रेडी हो जाता है। हल्की आंच पे बेक कीजिएगा ताकि अंदर से कच्चा ना रहे और बहुत अच्छा सा हमारा केक बेक हो। पतीले में कोई स्टैंड रख लीजिएगा या कोई ढकना रख लीजिएगा ताकि हमारा जो है नीचे से केक जले नहीं। फिर उसके बाद हमारा जो पॉट है केक का वो हम इसके अंदर रख देंगे और इसको तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे पौन घंटे में हमारा केक तकरीबन रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा केक कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है, कलर कितना ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल बाज़ार वाले केक रस्क जैसा ही आया है। बस बाज़ार वाले केक रस्क थोड़े हार्ड होते हैं, ये मैंने सॉफ्ट रेडी किया है। अगर आपको इसको हार्ड करना हो आप थोड़ी देर के लिए इसके पीसेस करके फ्राई पैन में या किसी भी गर्म जगह पे रख दीजिए तो ये हार्ड फॉर्म में आ जाएंगे। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी स्टिक लगा के, छुरी लगा के इसको चेक कर लीजिए कि अंदर से कच्चा तो नहीं है। फिर हम इसको पॉट में से निकाल के इसके पीसेस कर लेंगे। आप देख सकते हैं कटिंग से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने सॉफ्ट और जूसी हमारे केक रस्क रेडी हुए हैं और कलर कितना ज़बरदस्त आया है। बटर एसेंस की वजह से इसका टेस्ट और मज़ीद अच्छा हो गया है। और जो हमने घर का बटर बनाया था जो मैंने इसमें शामिल किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप लोग ज़रूर जाके चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए हमारे बहुत मज़ेदार सॉफ्ट एंड जूसी केक रस्क रेडी हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर समझ में आई होगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और रेसिपी समझ में आई है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।